हेलो माय ट्विन फ्लेम सोल्स। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अभी बताऊंगी, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था कि आप सभी को इनर वर्क करना है। अब ये इनर वर्क कैसे होता है, इसके विषय में इस वीडियो में आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। लेकिन आप सिर्फ सुनिए नहीं, जितने वीडियोस मैं डाल रही हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे नंबर भेजे और बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने मेडिटेशन का वीडियो डाला है या जो भी, तो वो शायद लोग अभी नहीं करना शुरू किया है। तो आपको सबसे पहले जो कह रही हूँ वो सारी चीज़ें करनी होंगी, ऐसी समस्याओं का हल नहीं मिलने वाला। इनर वर्क में सबसे पहली बात आती है कि आपके अंदर ईगो का होना। अगर आपके अंदर ज़रा सा भी अहंकार है, आपको लग रहा होगा कि शायद नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे कोई घमंड नहीं है। लेकिन आप अगर 4 लोगों में खड़े होते हैं और खुद तो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं ही ठीक करूँगा इनको, नहीं, ये आप नहीं हैं, ईश्वर हैं जो आपके ज़रिए ये काम करवा रहे हैं। आपको तो सिर्फ माध्यम बनाया गया है। आप कोई भी काम करते हैं, आपको उस काम का या आपके उस पद पे होने का या किसी तरह का भी आपको ज़रा सा भी मैं नहीं लाना है अपने अंदर, घमंड नहीं लाना है, क्योंकि आप निरा माध्यम हैं। डिवाइन ने आपको सिर्फ इस काम का माध्यम बनाया है। तो आप समझिए कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए घमंड नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है, आपके अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष, आप किसी और को देख के जलते हैं और ईर्ष्या करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। आपको अपने अंदर से इस भाव को हटाना है। न्यूट्रल हो जाइए बिल्कुल। क्या फ़र्क पड़ता है, आप जो हैं वो हैं, कंपेयर क्यों करना है, क्यों किसी से जलना है, किसी का अच्छा देख के क्यों। वैसे भी जो ट्विन सोल होते हैं वैसे नहीं होते, पर किसी किसी के अंदर अगर ये है तो आप उसे दूर करिए। जीवन में आपको झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई पर चलना है। इनर वर्क में वो सारी बातें आती हैं जो बुरी बातें हैं, उसको सबसे पहले अपने अंदर से हटाना है, खुद को अच्छा बनाना है। जब हम अच्छे बनेंगे, हम क्लीन होंगे, तभी हम ईश्वर की तरफ बढ़ पाएंगे। इनर वर्क में ये सब तो आता ही है। उसके अलावा अब हम अपने शरीर के अंदर जो विकृतियां हैं या जो चीज़ें हैं अंदर कहीं दबी हुई हैं, उसको हम कैसे क्लीन करेंगे, हमारे अंदर की सोल को और हमारे शरीर को, दोनों को। उसके लिए हमें चक्रास मेडिटेशन करने होंगे। तो चक्रास मेडिटेशन के बारे में मैं डिटेल में सारे जितने चक्र होते हैं उनका क्या वर्क होता है, आपको कैसे करना है, मैं अलग अलग वीडियोस में बताती जाऊंगी। यहाँ मैं संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ कि अभी आपको शुरुआत में सबसे पहले तुरंत आप अगर नहीं कर पाते चक्रास, तो आपको नॉर्मल मेडिटेशन, मैंने सबसे पहले आपको ध्यान लगाना सीखना होगा। मैंने एक वीडियो डाला था मेडिटेशन का, अभी तो मैंने ट्विन फ्लेम के लिए मेडिटेशन का डाला है जो, उसके पहले एक और वीडियो डाला था। आप लोग अगर सबसे पहले ये करेंगे, ध्यान लगाना सीखेंगे, आप अपनी पहले हीलिंग करिए, जो मैंने हीलिंग मेडिटेशन डाला था, खुद को हील करिए। आप खुद को हील करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर हम चक्रास पे पहुंचेंगे। और चक्रास पे पहुंचने से पहले मैंने अभी आपको बताया था कि शुरुआती होता है मूलाधार चक्र। उसको भी शुरू करने से पहले अगर आप अजपा जाप करते हैं, अजपा जाप आप बैठ के भी कर सकते हैं और अपना कुछ काम करते हुए भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप बैठिए और ओम का जाप कीजिए। जितनी ज़्यादा देर आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अगर ओम का जाप भी सारी जितनी आपके चक्र होते हैं उनको क्लीन करते हुए आगे बढ़ता है, उसमें बहुत पावर है। उसके बाद आप ये करेंगे और दुनिया की और सारी बातों से मन हटाकर, और जैसा कि हमारे ट्विन फ्लेम्स परेशान है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो मुझे याद करता है, मैं याद करता हूँ, करती हूँ, मैं हर्ट हो रहा हूँ, नहीं, इन सब बातों से थोड़े दिन के लिए अपने को बिल्कुल हटा दीजिए। सबसे पहली बात, आप ईश्वर को खुद को समर्पित कीजिए, फिर देखिए चमत्कार।
लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। ट्विन फ्लेम का रास्ता इतना भी आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको मेडिटेशन करना है, चक्रास करने हैं, खुद पे वर्क करना है। देखिए, खुद पे वर्क किस लिए किया जाता है? आप जब खुद को सही करेंगे, आप बहुत इमोशनल नहीं रहेंगे, आप अपनी केयर करेंगे, अपने आत्मा की केयर करेंगे, अपने शरीर की केयर करेंगे, चक्रास से खुद को अच्छा बनाएंगे, तब क्या होगा? क्योंकि जो आपका ट्विन है, जो पार्टनर है, वो आपकी ही तो हाफ सोल है। आपके अंदर जो एनर्जी जागृत होगी, आपके जो चक्रास बैलेंस होंगे, उनके साथ भी सेम वही प्रोसेस चल रही होगी। वो कहीं भी होंगे, उनके अंदर भी जागरूकता बढ़ेगी, वो भी आध्यात्मिक होंगे, उनके भी चक्रास, आपके मेडिटेशन से उनको फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ट्विन जर्नी में किसी एक को ही जो पहले जागरूक हो जाता है, उसको ही हार्ड वर्क करना होता है। तो आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, आप पहले जागृत हुए हैं, तो आपको ये सारे वर्क करने हैं। जितना ज़्यादा आप दिन में, कम से कम आप समय निकालिए, आप 15 मिनट 20 मिनट ओम का जाप कीजिए। फिर मैं चक्रास बताऊंगी, वो आपको थोड़ी थोड़ी देर सारे चक्रास करने हैं। और जितना जितना आप ये करते जाएंगे, आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस होती जाएगी, और वो जितनी यहाँ बैलेंस होगी, उतनी ही आपके पार्टनर के अंदर भी बैलेंस होगी। और जब वो बैलेंस हो जाएंगे, तो जो आपको हर्ट करते रहते हैं, आपको परेशान करते हैं, भाग जाते हैं, सब कुछ होता है ना, वो सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और वो भी आपको मिस करेंगे, वो भी आपको समझेंगे, और धीरे धीरे उनको लगेगा कि ये कौन सा कनेक्शन है जिसे मैं तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो ज़रूरी है। और एक दिन ऐसा आएगा जब उनको लगेगा कि आप उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके प्रेम को, इस कनेक्शन को सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे। तो ऐसा बनाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा। और ये तो ट्विन तक जाने का रास्ता है, लेकिन आपको सबसे पहले भगवान से तो जोड़ना होगा ना, डिवाइन से। तो आप भगवान से जुड़िए। और आपको क्या करना होगा? क्योंकि हम जो ट्विन फ्लेम होते हैं, गोल्डन सोल हैं, हमें अर्थ की सेवा के लिए ही भेजा गया है। अब अर्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, जीव जंतु, सारी चीज़ें। तो आपको सबसे पहले, अगर आप हैं, आपको क्या, अगर आपने कोई डॉगी पाला है, उसकी सेवा करते हैं, आप बिस्किट खिलाते हैं, या कहीं पर भी कोई चिड़िया है, पंछी है, या आपने बहुत सारी गार्डनिंग की है और उन पौधों की सेवा करते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं मुंबई में रहती हूँ, फ्लैट में अपने। अभी तो मैं इन दिनों ये जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं अपने घर आई थी यहाँ पर। तो यहाँ तो बहुत बड़ा लॉन है, बहुत पेड़ पौधे हैं, लेकिन मुंबई में पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं अपने विंडो में बहुत सारे गमले रखती हूँ, घर के बाहर रखती हूँ, और उनकी सेवा करती हूँ। ये मैं पहले से करती थी, जब मैं अवेकनिंग नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तब भी मैं किया करती थी। और ऐसा होता था मेरे साथ कि अगर मैं किसी दिन सुबह भूल जाऊँ और मैं कुछ खाने के लिए बैठूँ और अचानक से मेरी नज़र मेरे पेड़ों पर पड़ी, तो मुझे बहुत हर्ट होता था, कि गिल्ट फील होता था कि नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपना खाना बीच से रखूँगी और जाकर सारे पौधों में पहले पानी डालूँगी, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, हमने उन्हें अपने घर में रखा है, उन्हें पाला है। तो ऐसे ही जितनी भी तरह के जीव हैं, या वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, आप उनसे जितना कनेक्ट होंगे, उनको जितना प्यार करेंगे, अपना लव सेंड करेंगे, उतना ही ये अर्थ आपको भी देगी। तो ये सारे इनर वर्क आपको करने हैं, अपने सोल को, आत्मा को क्लीन करते जाना है। ये जो माया जाल है, इस मोह माया, इन सारी चीज़ों से आपको दूर होके अपने में रहना है। फिर आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, जैसा कि पहले लाइफ में नहीं मिली, क्योंकि ईश्वर आपके लिए पॉजिटिव है और वो चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें। और फिर अगर आप भगवान से जुड़ गए हैं, फिर क्या? फिर तो एक टाइम ऐसा होगा जब आपको बहुत सारी इच्छा भी नहीं होगी कि इसमें क्या रखा है, सब मोह माया है, सब माया जाल है। और आप जब ये करेंगे, तो आपके अंदर ही वो पावर है कि इस माया जाल को, इस इल्यूशन को काट कर आप अपने हार्ट चक्रा से, आप अपने ट्विन, जो आपका पार्टनर है, उसके हृदय तक का रास्ता बनाएंगे।
और फिर आपका रीयूनियन होगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये सब हो तो आपको ये हार्ड वर्क करना होगा। तो आज से ही शुरू हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, पौधों की सेवा कीजिए, जानवरों को लव सेंड कीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, उनकी सेवा कीजिए। हर किसी से आपके लिए अब ये दुनिया इक्वल हो जानी चाहिए। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई भाषा, ना कोई प्रांत, सब चीज़ों से उठकर बस हम सारी सोल्स हैं, हम सारी आत्माएं हैं। आपको ये फील करना है। ये है आपका इनर वर्क का एक चैप्टर। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चक्रास आपको कैसे करने हैं। तो अभी के लिए अगर आपने जो अभी ट्विन फ्लेम के वीडियोस डाले उससे क्या अनुभव किया, मेरे इनबॉक्स में आप ज़रूर लिखें। उससे मुझे पता चलता है कि मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ, वो आप तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। आप सारे लोग मुझे कमेंट में लिखें कि आपने मेडिटेशन किया या आपने वीडियो सुना तो आपको क्या फील हुआ, तो मैं समझ पाऊँगी कि कौन किस दिशा में जा रहा है, तो मैं आपको गाइड कर पाऊँगी। तो आपको ये लिखना ज़रूरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप। तो अभी फिर मेरे साथ भोलेनाथ का नाम लीजिए और कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।